हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन गवर्नर। यानी गवर्नर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। विद डायग्राम इसको आज हम समझेंगे और पॉइंट वाइज जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है गवर्नर में उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे हाइट ऑफ गवर्नर, इक्विलिब्रियम स्पीड, ये कितने टाइप की होती है इक्विलिब्रियम स्पीड, स्लीव लिफ्ट क्या होती है, सेंसिटिवनेस क्या होती है, इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, स्टेबिलिटी क्या होती है, आइसोक्रोनिज्म क्या है और हंटिंग क्या है। ये इंपॉर्टेंट देखिए स्टूडेंट, ये जो 10 इंपॉर्टेंट, ये आपके इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपकी 10 इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें आपकी 10 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती हैं स्टूडेंट। इक्विलिब्रियम स्पीड में यहाँ पर 2 और स्पीड आएंगी, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड और मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, तब मिलके ये कितनी हो जाएंगी स्टूडेंट, 10 हो जाएंगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एग्जामिनेशन में बार बार ये पूछी जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप जो है अपने स्क्रीन पर यहाँ पर सबसे पहले क्या देख रहे हैं, एक गवर्नर का एक डायग्राम दिख रहे हैं। गवर्नर का एक डायग्राम दिख रहे हैं। यहाँ पर आप कैसा गवर्नर देख रहे हैं, ये बिल्कुल वाट गवर्नर है। क्या है ये, बिल्कुल वाट गवर्नर है। इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए ये जो आपकी बीच में जो एक्सिस है इसको आप बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी जो गवर्नर है वो इसकी एक्सिस है ये, तो इसे आप क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ पर देखिए 2 बॉल्स लगी हुई हैं 2 एंड पर, इसको आप क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील बोलते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फ्लाई व्हील बोलेंगे। और यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है ये आपका स्पिंडल होता है, स्पिंडल। और ये स्टूडेंट ये आपके आर्म्स होते हैं, ए बी और ए ई दोनों आर्म्स हैं। और यहाँ पर देखिए बी सी एंड ई डी ये दोनों आपके क्या हैं, लिंक्स हैं, जो कि स्लीव से कनेक्ट रहते हैं, जो कि स्लीव से कनेक्ट रहते हैं। और स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि गवर्नर का कार्य क्या होता है, गवर्नर का कार्य होता है स्पीड को, जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है उसको कंट्रोल करना। ये क्या करता है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। इसका कार्य क्या होता है, जो फ्लक्चुएशंस होती हैं स्पीड में उसका ध्यान रखना। तो ये आपका यूज़ होता है इंजन्स में, आपका यूज़ होता है गवर्नर, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी लोड के कारण जो भी वेरिएशन होता है स्पीड में उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है गवर्नर। तो यहाँ पर आपने देख रहे हैं पार्ट्स में क्या होते हैं, स्पिंडल होती हैं, 2 आर्म्स होते हैं यहाँ पर ए बी ए ई, 2 लिंक्स होते हैं बी सी एंड ई डी, और यहाँ पर स्लीव होता है जिसका कुछ यहाँ पर क्या होता है, वेट होता है एम जी, कुछ वेट होता है टोटल एम जी। यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखाया गया है दो पार्ट में, एम जी बाई 2 एम जी बाई 2। ये क्या होता है, स्लीव का वेट होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको गवर्नर वाली वीडियो में बताया है कि गवर्नर का स्पीड को मेंटेन करना होता है जबकि लोड का वेरिएशन होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट आपको पता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर क्या होता है, आपका इंजन से ये कनेक्ट रहता है और इंजन से जो फ्यूल की सप्लाई होती है ये कंट्रोल करता है गवर्नर। ये आपको ध्यान रखना, गवर्नर की वर्किंग आपको पता है कि देखिए जब स्पीड ज़्यादा होगी तो ये फ्लाई बॉल्स जो हैं अपवर्ड जाएंगी और इसके यहाँ पर थ्रोटल वाल्व से कनेक्टेड होगा यहाँ पर एक अरेंजमेंट बेवल गियर के थ्रू, वो क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो जो फ्यूल की सप्लाई है वो रोक दी जाएगी, और जब स्पीड क्या हो जाएगी, कम होगी, तो ये जो है अपने आप नीचे को आएंगे। जब यहाँ पर फ्लाई जो आपका गवर्नर है इसकी स्पीड देखिए जब कम होगी, लोड ज़्यादा होगा तो ये नीचे को आएगा, तो वहाँ पर थ्रोटल वाल्व ओपन हो जाएगी और अपने आप जो है वहाँ पर क्या चले जाएगा, फ्यूल की सप्लाई, और फिर ये इक्विलिब्रियम स्पीड को मेंटेन कर लेगा। तो ये गवर्नर का कार्य होता है। अब डिस्कस करते हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर टर्मिनोलॉजी में 2 टर्म आती हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ गवर्नर, सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट हाइट ऑफ गवर्नर। तो हाइट ऑफ गवर्नर क्या होता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस होती है स्टूडेंट, ये वर्टिकल डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल। यानी बॉल के सेंटर से, ये फ्लाई बॉल है, इसके सेंटर से लेकर और जहाँ पर ये दोनों आपकी जो आर्म्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्पिंडल की एक्सिस पर, वहाँ तक की जो हाइट होगी उसको आप कहेंगे हाइट ऑफ गवर्नर। तो देखिए स्टूडेंट ये आप खुद लिख सकते हैं, आपको समझना यहाँ पर जरूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉल टू द पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन दी स्पिंडल मीट। या यहाँ पर देखिए जो आर्म्स हैं वो आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं, जहाँ पर आर्म्स जो हैं, आर्म्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्पिंडल के एक्सिस पर, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये बॉल का सेंटर है और यहाँ पर जो दोनों आर्म्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसे आप हाइट ऑफ गवर्नर कहेंगे, इसे एच से आप डिनोट करते हैं।
अब स्टूडेंट दूसरा टर्म आती है इक्विलिब्रियम स्पीड। इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्पीड वो स्पीड होती है द स्पीड एट विच फोर्सेज ऑन बॉल्स, आर्म्स एंड स्लीव आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। यानी जब आपकी बॉल्स पर लगने वाला फोर्स, आर्म्स पर लगने देखो आर्म्स हैं, ये बॉल्स हैं और ये स्लीव है, इन तीनों पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है ना स्लीव अप करता है ना स्लीव डाउन होता है। कैसा रहेगा ये? इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, स्लीव भी, आपकी बॉल भी और आपके आर्म्स भी, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। ये ध्यान रखिए, इसे आप क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्पीड बोलते हैं। यानी इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था में रहता है, ना ये बॉल अपवर्ड जाएगी ना डाउनवर्ड आएगी, ना ये स्लीव अपवर्ड जाएगा ना डाउनवर्ड आएगा, आर्म्स भी जिस पोजीशन में उस पोजीशन में ही रहेंगे। तो इसे आप इक्विलिब्रियम स्पीड बोलते हैं स्टूडेंट। ये समझ गए हैं? अब देखिए इक्विलिब्रियम स्पीड दो प्रकार से होती हैं यहाँ पर आपके। मीन इक्विलिब्रियम स्पीड, मीन इक्विलिब्रियम स्पीड यानी जब बॉल आपके मीन पोजीशन पर होगी। मीन पोजीशन यानी इस ये बिल्कुल जो मीन पोजीशन है, जब मीन पोजीशन है बॉल की वहाँ पर रहेगी, उसको आप बोलेंगे मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। और अब होता है स्टूडेंट मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होगी स्टूडेंट? देखिए जब आपके यहाँ पर लोड कम होगा, लोड कम होगा तो ये बॉल्स अपवर्ड जाएंगी और एक मैक्सिमम एक लेवल तक बॉल क्या होंगी, क्या करेंगी? रिवॉल्व करेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन होगा, मानिए बॉल यहाँ पर आ गई, अब इस जगह पर आ गई बॉल, तो देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन है उसको आप क्या बोलते हैं? उस वहाँ पर जो स्पीड होती है उसको आप बोलते हैं मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। अब ऐसे ही होता है मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड में क्या होगा? जब लोड ज़्यादा होगा तो बॉल आपके नीचे को आ जाएंगे, इस जगह पर, यहाँ पर आ जाएंगे, इस जगह पर। तो जो आपका यहाँ से ही जो रेडियस होगी, ये रेडियस आर जो होगी, ये जो रेडियस होगी आर एट द मिनिमम स्पीड, मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन पर जो स्पीड होगी उसे आप कहेंगे मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। यानी जो मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड होगी वो कहाँ पर होगी? जहाँ पर मिनिमम रेडियस होगी रोटेशन की। ये ध्यान रखिएगा। तो ये होगा इक्विलिब्रियम स्पीड का कॉन्सेप्ट कि जब मीन पोजीशन पर है, जब आपकी स्लीव अप डाउन नहीं कर रही, जब आपके बॉल्स अप डाउन नहीं कर रहे, जब आर्म्स जो है स्टेबल पोजीशन में, तब इक्विलिब्रियम स्पीड कहते हैं। जब ये मैक्सिमम लेवल पर जाती है तो इसको आप क्या बोलेंगे? मैक्सिमम जो रेडियस ऑफ रोटेशन है इसे आप उस वहाँ पर स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड होती है। जहाँ पर मिनिमम लेवल पर आपकी बॉल्स होती हैं ड्यू टू मोर लोड, तो उस समय जो रेडियस होगी, जो यहाँ पर रेडियस है वो अलग है और जो यहाँ पर रेडियस है वो अलग होगी। ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर जो मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन होगी उसे मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड कहेंगे। ये दो टर्म अच्छे से आप समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर जाते हैं। देखिए मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड और मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड मैंने आपको बता दिया। जब देखिए द स्पीड, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, स्पीड एट मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन पर आपकी जो स्पीड होती है उसे आप क्या कहते हैं? मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। और यहाँ पर आपको मिनिमम के केस में केवल मैक्सिमम की जगह आपको मिनिमम पुट कर देना है, तो स्पीड एट मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन इस जगह पर कहीं, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे स्टूडेंट? उसे आप क्या कहेंगे? मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन। वहाँ पर स्पीड होगी मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, क्योंकि जब फ्लाई बॉल ऊपर जाएंगी तब स्पीड ज़्यादा होगी और जब फ्लाई बॉल नीचे को आएंगी तो स्पीड कम होगी। समझ गए हैं आप अच्छे से इस टॉपिक को? अब दो और टॉपिक देखते थे। स्लीव लिफ्ट। स्लीव लिफ्ट, स्लीव लिफ्ट होता है कि स्लीव ने कितनी जो है वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल की ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड। स्टूडेंट जैसे कि आपको बताया कि ये बॉल्स जो है एक इक्विलिब्रियम स्पीड में नहीं रह सकती, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोड का वेरिएशन होता रहता है। तो स्टूडेंट ये जो आपका स्लीव है ये अप एंड डाउन मोशन करता है। कैसा मोशन करता है? अप एंड डाउन मोशन करता है। तो अप एंड डाउन मोशन करने के कारण क्या होता है? ये एक लिफ्ट लेता है, यानी एक हाइट तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर एक वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लीव। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ट्रेवल बाय स्लीव, ट्रेवल बाय स्लीव ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड, यानी इक्विलिब्रियम स्पीड में चेंज होने के कारण स्लीव अप एंड डाउन करता है। तो जो जितनी वर्टिकल डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उसे आप क्या कहेंगे? वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्लीव ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड।
या आपको यहाँ पर लिखना है स्लीव लिफ्ट में। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। स्लीव लिफ्ट, ये स्लीव अब कितना जाएगा उसे स्लीव लिफ्ट बोलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेंसिटिवनेस, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टूडेंट, सेंसिटिव देखिए कि रेशियो होता है, रेशियो ऑफ, देखिए मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का n1 माइनस n2, n1 मैक्सिमम स्पीड है, n2 जो है मिनिमम स्पीड है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में मीन स्पीड का अनुपात होता है। इस तरीके से इन दोनों का ये अनुपात होता है, किसका, डिफरेंस बिटवीन दी स्पीड्स मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड अपॉन में आप करेंगे मिनिमम मीन स्पीड, मीन स्पीड। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सेंसिटिवनेस कहलाएगा। कोई भी गवर्नर कितना सेंसिटिव है ये आपको सेंसिटिवनेस बताती है कि कितना जल्दी जो है बताता है, कितना सेंसिटिव है जो गवर्नर है वो आपको बताता है। देखिए कि कोई भी गवर्नर देखिए कितनी स्पीड पर अप एंड डाउन कर लेता है, कितनी जल्दी जो है स्पीड को मेंटेन करता है, उसे आप सेंसिटिवनेस कहते हैं। तो ये रेशियो होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड का अपॉन में मीन स्पीड का अनुपात होगा, इसे आप सेंसिटिवनेस कहेंगे स्टूडेंट। अब आगे चलिए, सेंसिटिवनेस हो गया। अब स्टेबिलिटी, आइसोक्रोनिज्म एंड हंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी क्या होती है, एक गवर्नर को स्टेबल कब कहा जाता है स्टूडेंट, ए गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल इफ देयर इज ओनली वन रेडियस ऑफ रोटेशन, यानी केवल एक रेडियस ऑफ रोटेशन हो जिस पर गवर्नर क्या हो, जिस पर देखिए बॉल देखिए एक स्पीड पर क्या हो, एक इक्विलिब्रियम स्पीड होगी जिस पर एक क्या होगी, एक ओनली वन रेडियस रोटेशन, ओनली वन रेडियस ऑफ रोटेशन हो, तो वहाँ पर आप क्या बोलते हैं कि गवर्नर स्टेबल है। गवर्नर वहाँ पर क्या है, स्टेबल है, तो वो स्टेबिलिटी कहलाती है। अगर गवर्नर की, ए गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल इफ देयर इज ओनली वन रेडियस ऑफ रोटेशन, जब केवल एक रेडियस ऑफ रोटेशन हो सभी स्पीड के लिए, सभी इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए एक रेडियस ऑफ रोटेशन हो, तो इसे आप क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट आइसोक्रोनिज्म के बारे में। अगर देखिए जो रेंज है, जो रेंज है स्पीड की, वो अगर जीरो हो जाए, वो अगर स्टूडेंट जीरो हो जाए, रेंज जो है वो अगर जीरो हो जाए, अगर रेंज जीरो होगी इसका मतलब स्लीव ने अप एंड डाउन मोशन नहीं किया, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड यहाँ पर सेम है, क्योंकि ये मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का क्या होता है, रेशियो होता है। अगर ये दोनों सेम होंगी तभी तो इनका डिफरेंस जीरो आएगा। तो आइसोक्रोनिज्म में क्या होता है, अगर किसी भी गवर्नर की जो रेंज ऑफ स्पीड है वो जीरो है, रेंज जो है, रेंज ऑफ स्पीड वो यदि शून्य है, तो वो जो गवर्नर होगा वो आइसोक्रोनस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आइसोक्रोनस कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको क्या करनी है स्टूडेंट, ध्यान रखनी है। अगर देखिए कोई भी यहाँ पर जो गवर्नर है उसकी वो आइसोक्रोनस है तो इसकी सेंसिटिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। इस केस में सेंसिटिविटी इनफाइनाइट हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए हंटिंग के बारे में डिस्कस करें। हंटिंग क्या होती है, व्हेन द स्पीड ऑफ गवर्नर फ्लक्चुएट, जो मीन स्पीड होती है, इस मीन स्पीड के अबव एंड बिलो ये फ्लक्चुएट करती रहती है स्पीड, उसे आप क्या कहते हैं, हंटिंग कहते हैं। दैट व्हेन द स्पीड ऑफ अ गवर्नर फ्लक्चुएट अबव एंड बिलो द मीन स्पीड, कभी स्पीड ज़्यादा होती है गवर्नर की, ऊपर जाता है, कभी देखिए लोड हो ज़्यादा होने के कारण नीचे आ जाती है, तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है गवर्नर की स्पीड, उसे आप क्या कहते हैं, हंटिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप समझ गए होंगे, जितनी भी यहाँ पर टर्म है इनको मैंने आपको डेप्थ में डिटेल में समझाया। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, टर्मिनोलॉजी यूज इन गवर्नर से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी तो कमेंट करें। आप हमें देखिए त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और थ्योरी ऑफ मशीन और गवर्नर की बाकी वीडियोस देखने के लिए आप जो है थ्योरी ऑफ मशीन प्लेलिस्ट पे विजिट करें। और कोई क्वेरी तो कमेंट करें स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।